किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। 10% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, तो देखिए 400 रुपये में वस्तु अगर बेची जा रही है तो 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब 20% कम पे बेचा गया। 20% कम मतलब 80% बेचा गई है वस्तु, वो भी 400 रुपये में। 1% वैल्यू कितनी आएगी फिर आपकी? 400 बट्टे हो जाएगा 80। अगर 80 से भाग देंगे तो आपका 1% वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 5 रुपये आएगी। कितनी आएगी? 5 रुपये आएगी। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं 5 रुपये। 1% वैल्यू जब 5 रुपये आएगी, 10% की हानि की बात कर रहा है। 10% की हानि मतलब 90% वस्तु बेची जाएगी। जब 1% वैल्यू आपकी 5 रुपये है, 90 याद करना है तो 5 × 90 करेंगे तो कितना होगा आपका? 450 रुपये होगा। 450 रुपये, ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 40% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए 1200 रुपये में बेचते हैं तो 20% का ज़्यादा बेचता है। कितना होता है? 20% ज़्यादा वस्तु बेची जाती है। ठीक है, प्रॉफिट से 100 से मतलब 120% बेची जा रही है, वो कितने रुपये में? 1200 रुपये में। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1200 बट्टे का 120। तो 120 से अगर 1200 में भाग देंगे तो आपका 1% वैल्यू कितनी आएगी? 10 रुपये आएगी। कितनी आएगी? 1% वैल्यू 10 रुपये आएगी। 40% लाभ की बात कर रहा है, 40% ज़्यादा मतलब 140% बेचा जाएगा। कितनी? जब 1% वैल्यू आपकी 10 रुपये है, 140 की याद करना, 10 × 40 मतलब 1400 रुपये। 1400 रुपये किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी है राइट आंसर। रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपये में बेच डाला। घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 12% लाभ लेकर 616 रुपये में बेचा। 12% का लाभ मतलब 112% बेचा, वो भी कितने रुपये में? 616 रुपये में। ठीक है, तो 1% वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 616 बट्टे का 112। ओके, तो अगर 4 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 5 और 154 जो है आपका 4 से 2 28। हाँ ठीक है, अब देखें, अब इसका भी आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 78। इसका आधा कर लेंगे 14। 14 छः होता है 78, मतलब 1% वैल्यू आपकी 6 रुपये आएगी। ठीक है, तो क्रय मूल्य याद करना है, मतलब 100% याद करना है। तो 1% वैल्यू जब 6 रुपये 100 याद करें तो 100 हो जाएगा। 6 × 100 मतलब 600 रुपये, ऑप्शन सी। एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 60 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट मतलब 120% वस्तु बेची गई है। कि 100 से 20% ज़्यादा मतलब 120%। 120% वैल्यू कितनी दी गई है? 60 रुपये दी गई है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60 बट्टे का 120। ओके, और ज्ञात क्या करना है? वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100%। किसी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है? 100%। जब 1% वैल्यू आपको 60 बट्टे का 120 है, 100 ज्ञात करना, तो 100 हो जाएगा इंटू में। ओके, तो देखिए 60 एकम का 60 और 60 से 120 काटन 2 मतलब 1 बट्टे का 2 इंटू का हो जाएगा 100। ओके, तो 2 से लगाने से भाग मतलब 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका क्रय मूल्य? 50%, 250 रुपये। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर। एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेच दी गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करने का है। देखिए जो 40 रुपये की वस्तु है वो भी 20% के लाभ पर बेच दी गई। आपका 40 का 20% भी निकाल सकते हैं, मतलब कितना होगा? 40 का 20% उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 40 का 20% कितना होगा देखते हैं आप। एक जीरो से इससे ये गया, इससे ये गया, मतलब 4 दूनी 8, 4 ये होगा आपका 8 रुपये का लाभ हुआ। कितना हो गया आपका? 8 रुपये का लाभ। जब 48 रुपये 40 रुपये की वस्तु है, 8 का लाभ हुआ तो बेची कितनी हुई? 48 रुपये में। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया तथा 35 रुपये में बेच दिया गया, उस वस्तु पर कितने रुपये का लाभ हुआ? ठीक है, तो देखिए 20 रुपये में खरीदा गया मतलब सी पी आपका हो गया 20 रुपये। ओके, आज 35 रुपये में बेच दिया गया मतलब एस पी हो गया आपका 35 रुपये। ओके, अगर 20 रुपये की वस्तु को अगर 35 में बेचेंगे तो लाभ कितने का आपका? 15 रुपये का लाभ होगा। कितने का होगा लाभ? 15 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, जब 15 रुपये का लाभ होगा तो रुपये की और क्या होगा? ठीक है, 15 रुपये का लाभ, मतलब ऑप्शन ए यही पूछा था आपका। मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा? तो देखिए 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। अगर 100 में से देखिए हमने आपको बताया था, अगर लॉस हो तो 100% में घटाएंगे, प्रॉफिट हो तो 100% में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि, 25% की हानि मतलब 75% वस्तु बेची गई है, वो कितने रुपये बेची गई है? 180 रुपये में। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 180 बट्टे हो जाएगा आपका 75। ओके,
कितना हो जाएगा 180/75, ठीक है। आप देखिए कितने और 25% का प्रॉफिट याद करना है, मतलब 125% आपको निकालना है, ठीक है। 1% वैल्यू कर देगी 180 इंटू 75 इंटू 125, ओके। 25 से काटें 3 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, ओके। अब हो जाएगा 180/3 इंटू का हो जाएगा 5। अगर 3 से ये काटें 60 और 60 इंटू 5 करेंगे 300 रुपये। कितना हो जाएगा 300 रुपये, ऑप्शन डी। एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदकर 500 रुपये में बेच दिया गया, इस पर कितने रुपए का लाभ हुआ, परसेंट लाभ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 400 रुपये में खरीदा गया है और 500 रुपये में बेच दिया गया है। अगर 400 रुपये की वस्तु को हम 500 में बेचेंगे, ठीक है, ये होगा आपका 500, ओके। 400 रुपये की अगर वस्तु को हम 500 में बेचेंगे तो 100 रुपये का आपका होगा प्रॉफिट, मतलब 100 रुपये का होगा आपका लाभ। अब बात करें लाभ परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका, पी प्रॉफिट बट्टे होता है क्रय मूल्य इंटू का होता है C100, ठीक है। तो प्रॉफिट ही जब आपका 100 रुपये का है, क्रय मूल्य हमारा 400 रुपये का है, इंटू हो गया 100, तो 2 जीरो से तो आपका जो जीरो गया आपको हो गया 400/का 4, 4 से अगर 100 में 100 में अगर 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आपको 25% आएगा, 25% हो जाएगा आपका राइट आंसर। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट क्या है, ठीक है। तो देखिए 27 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 27 CP, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब 18 SP के बराबर है। यहाँ पर क्या है 27 CP बराबर 18 SP, ठीक है। तो आप CP बट्टे का SP निकालेंगे तो CP के साथ जो संख्या है वो चली जाएगी आपके बट्टे में, मतलब 18 के बट्टे में आ जाएगी 27, ठीक है। CP बराबर 28, SP बराबर 27, ठीक है। 18 और 27, अगर 18 वस्तु का आप 27 में बेचेंगे तो आपका क्या होगा लाभ, मतलब कितने रुपये का होगा, 9 रुपये का लाभ होगा। और बात करें प्रॉफिट परसेंट की तो आपका 9/, हो जाएगा CP, मतलब 18 इंटू हो जाएगा 100, और 9 इंटू 18, 9 से अगर 18 काटें तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 100 करेंगे तो 2 से लगाया भाग 100 में, मतलब 50% हो जाएगा। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, वो 50% आ जाएगा, 50%, ऑप्शन ए राइट आंसर। एक विक्रेता 25 रुपये में 6 केले खरीदता है तथा 20 रुपये में 3 केले बेच देता है, उसका लाभ परसेंट कितना है, ठीक है। तो देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं करने का, पहला लिखने का वस्तु, दूसरी लाइन लिखने का मूल्य, ठीक है। वस्तु और मूल्य, पहले लाइन लिखने का आपको CP, दूसरी में लिखना है SP, मतलब पहले खरीदा गया मूल्य उसके बाद बेचा गया मूल्य, ठीक है। तो 25 रुपये में 6 केले खरीदा, मतलब मूल्य 25, 6 केले खरीदा, ठीक है, वस्तु होगी, ठीक है। और 20 रुपये में 3 केले भेज देता, मतलब मूल्य 20 और 3 केले भेज देता है, मतलब वस्तु 3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 इंटू 20 मतलब 120 माइनस 25 इंटू 3 75, बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में आपका ये वाला आएगा संख्या, ठीक है। तो 75 इंटू हो जाएगा आपका 100, ओके। तो 120 में 75 गया 45, 45 बट्टे का 75 इंटू 100, 25 से काटें तो ये आएगा आपको 3 बार, 25 से काटें 4 बार, 3 से फिर ये काटें 15, और 15 इंटू हो जाएगा 4, मतलब 60, ओके। कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, 60%, ऑप्शन सी है राइट आंसर। एक दुकानदार 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद कर उन्हें 5 रुपये में 2 की दर से बेचता है, तब लाभ परसेंट कितना होगा, ठीक है। तो आपको लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे वस्तु, दूसरी साइड लिखेंगे मूल्य, ठीक है। तो 10 रुपये में 6 वस्तु, मतलब पहले ना आपका CP, दूसरे में लिखना है SP, ठीक है। तो 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद कर और 5 रुपये में 2 टॉफ़ी बेच देता, मतलब 5 रुपये में 2 टॉफ़ी बेचा, 10 रुपये में 6 खरीदता है, तो आपका ये हो गया 10 रुपये यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, ठीक है। 5 रुपये में 2 बेचता है, ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 5 30 माइनस 20, बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आपकी ये वाली संख्या आएगी, ठीक है। तो 10 इंटू 10 20 इंटू 100, ओके। 30 में से 20 गया 10, 10 का 20 इंटू का हो गया 100, ठीक है। तो 20 से अगर लगा रहे हैं भाग तो 5, और 20 10 इंटू 5 मतलब 50%, कितना हो गया आपका 50% हो गया प्रॉफिट, ऑप्शन ए राइट आंसर। 8,000 रुपये के एक फ़ोन को 25% हानि पर बेच दिया गया तो फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए जो 8,000 रुपये का फ़ोन था आपका वो 25% की हानि पर बेचा गया, 25% निकाल लेंगे 8,000 रुपये का, कितना निकालें 25% निकालें तो घटा देंगे इसमें 8,000 में से, ठीक है। तो ये सबका 2 हो गया, देखिए 80 है क्या, 80 इंटू 25 मतलब 2,000 रुपये, कितना 2,000 रुपये का ये क्या होगा लॉस, हानि है, मतलब 2,000 रुपये का आपका हो गया लॉस, ओके। तो 2,000 रुपये का लॉस है, 8,000 में खरीदी गई थी, कितनी में खरीदी थी 8,000 में खरीदी गई थी, और 2,000 का लॉस हो गया, तो बेचे का कितना हो गया विक्रय मूल्य उसका 6,000 रुपये, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। एक वस्तु में
एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी गई। यदि उसे 10% लाभ में बेचा जाए तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ तथा उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए जो 450 रुपये की वस्तु है, कितने रुपए की है, 450 रुपये की वस्तु है, वो भी 10% के लाभ पर बेची गई है। 10% का लाभ भी निकाल सकते हैं हम, तो 10% निकालने कितना होगा आपका, 450 का 10% के लाभ पे बेची गई, मतलब 10% कितना होगा आपका, 0 से 0 गया, ये सही है गया, मतलब 45 रुपये का लाभ हुआ। कितना हुआ आपका, 45 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आपका विक्रय मूल्य पूछा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होता है आपका, प्रॉफिट प्लस का CP होता है, क्या होता है, खरीदा गया मूल्य प्लस लाभ, मतलब कितना होगा आपका 450, तो खरीदा गया मूल्य है, लाभ कितना है 45 का, तो 450 और 45 कितना हो गया आपका 495, ये होगा आपका SP। ऑप्शन बी है राइट आंसर। एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी और 90 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने % का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए CP मतलब खरीदा गया मूल्य 80 रुपये है, SP बेचा गया मूल्य 90 रुपये है। ठीक है, 80 रुपये की वस्तु अगर 90 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो क्या होगा आपको, P/का CP मतलब 100 × 100। ठीक है, प्रॉफिट कितने का आपका 10 रुपये का, CP कितना खरीदा गया मूल्य 80 × 100। ठीक है, तो एक 0 से 1 0 गया, अब हो गया 100/8। कितना हो गया आपका 100/8, अगर 8 से भाग लाएंगे तो कितना होगा 12.5%। कितना होगा आपको 12.5%, मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक दुकानदार ने एक टेबल 200 रुपये में खरीदता है तथा 50 रुपये पेंट कराता है और 300 रुपये में बेच देता है, तो लाभ % क्या होगा। तो देखिए जो पेंट है वो है दुकानदार, वो 200 रुपये में तो खरीद रहा है और 50 रुपये का पेंट कराता है, तो कितना की लागत होगी इसकी, 250 रुपये की लागत होगी। ठीक है, अगर 250 रुपये की वस्तु को अगर 300 रुपये में बेच देता है, 250 रुपये की वस्तु को 300 में बेच देगा, तो क्या होगा, वो 50 रुपये का लाभ होगा। क्या होगा आपका 50 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, लाभ % पूछा, तो लाभ % क्या होगा आपका, प्रॉफिट बट्टेगा CP इंटू होता है आपका 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है आपका 50 रुपये का, CP होता है क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य, मतलब 200 रुपये का टोटल लिख लेंगे, लागत मूल्य क्या लिखेंगे हम, टोटल लिखेंगे, मतलब 250 × 100, तो आपका 50 से ये गया 5 बार और 5 से ये गया 20 बार, मतलब 20% होगा। कितना हो गया 20%, राइट आंसर। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 240 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए 20% के लाभ पर 240 रुपये में, 20% का लाभ मतलब 120% बेचा जा रहा है, वो कितने रुपये में, 240 रुपये में। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 240 बट्टी का हो जाएगा 120, 120 से लगाएंगे भाग, मतलब 2 रुपये, 1% वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 रुपये आएगी। ठीक है, तो देखिए 30% के लाभ पर बेचा जाए, मतलब 130% बेचा जाए, कितना 130%। जब 1% की वैल्यू आपकी 2 रुपये है, सॉरी 2 रुपये है, तो 130% वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 × 130 मतलब 260 रुपये। कितना 260 रुपये, ऑप्शन ए राइट आंसर।